गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 के गणित में प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। कहते हैं कि 11.1 कक्षा 6 की जो 11.1 एक्सरसाइज है बीजगणित, कहते हैं तिलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। हमें नियम ज्ञात करना है किससे? तिलियों के प्रारूप बनाने के लिए तिलियों की संख्या हमने यूज करनी है और उनसे एक नियम बनाना है। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करना है। चर क्या होता है? कोई भी शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, जो अंक होते हैं वो अचर संख्याएं होते हैं, वो तो फिक्स हैं, और जो चर होते हैं वो हम कोई शब्द में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं तिलियों से प्रारूप बनाने के लिए मैं थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे मान लो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें समझा देती हूँ। सपोज हम एक ट्राइंगल बनाते हैं तो एक तिलियों से एक तिली ये लग गई, दूसरी ये लग गई और तीसरी यहाँ पे लग गई। 3 तिलियों से एक ट्राइंगल बन गया। अगर आपने कहें कि इसमें 3 लगी, एक बनाने के लिए अगर ये 2 हो जाए, दो के लिए हम कितने बनाएंगे? इसमें एक तिली तो इसमें लग गई, 3 तो एक में लग गई और 3 ही दूसरे में लग गई, तो इसमें 6 तिलियां लग गई। यानी कि एक में 3 इसमें 3 इसमें, टोटल होगी 6। ऐसे अगर हम मतलब एक बनाए तो 3 लग रही हैं, 2 बनाए, अगर 2 ट्राइंगल बनाए तो हमारी 6 लग रही हैं। और अगर हम 3 ट्राइंगल बनाए इसी तरह से तो आपके पास कितनी बनेंगी? 1 2 और ये हो गया 3 बनाए तो कितनी बनेंगी? 1 3 तिलियां इसमें होगी, 3 इसमें होगी, 3 इसमें, टोटल कितनी? 9 तिलियां लगी। यानी 3 को हम 1 से गुना करें, 3 को 2 से गुना करें, 3 को 3 से गुना करें, हमारे को आ जाएगा। 3 को 1 से गुना करा पहले तो 3 आ गया, 3 को 2 से गुना करा तो हमारा 6 आ गया, 3 को 3 से गुना कर तो हमारा 9 आ गया। तो इस तरह से हम क्या करें कि अब ये कह रहे हैं कि आपको नियम ज्ञात करना है इसका। तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम क्या बनेगा कि हमारे पास अगर इस तरह से हम करें 10 बनानी हो अगर तो हमारे पास कितनी लगी? 10 ये 30। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर हमने 70 बनानी है तो एकदम से हम क्या इसको गुनाई करते रहेंगे। एक फार्मूला बना लेते हैं, एक नियम बना लेते हैं कि आपका ये चेंज होता जाए, 1 2 3 अप टू सॉन। 3 तो फिक्स है, 3 फिक्स है और ये चेंज होता जा रहा है। इसको हम इस जो चेंज हो रहा है उसको हम ले लेते हैं कि शब्द, चर संख्या ले लेते हैं n। तो 3 गुना n तिलियों की संख्या लग रही है। ये सारी तिलियों की संख्या थी कि 10 में कितनी तिलियों की संख्या? 30। 1 में कितनी तिलियों की संख्या है? 3। 2 में तिलियों की संख्या कितनी? 6। 3 में तिलियों की संख्या कितनी? 9। इससे 10 में तिलियों की संख्या कितनी? 30। तो आपके पास n अगर है, n में तिलियों की संख्या कितनी? 3n। कितनी हो गई ये? 3n। ये चर संख्या का हमने प्रयोग किया है। इस तरह एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो ये l है, l में कितनी तिलियों की संख्या लग रही है? एक तो ये है और एक 2 है, 2 ही तिलियां बनी। एक l बनाने के लिए हमारी तिलियों की संख्या है 2। ठीक है, अगर मैं 2l बनाऊं, 2l में कितने? एक में 2, दूसरे में भी 2, तो 2 दूनी 4। मान लो ये एक l है, एक l और बना दूंगी तो आपके पास कितनी तिलियां संख्या? 4 लगी। और 3l बनाने हो कितनी लगेंगी? इस तरह से ये 3 कर दूंगा अगर मैं तो क्या है? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, यानी कि 6, यानी कि 2 गुना 3। तो आपके पास पहले वाले में एक l बनाने के लिए 2 गुना 1, 2l बनाने के लिए 2 गुना 2, 3l बनाने के 2 गुना 3 तिलियों की संख्या बन लग रही है। अगर आपके पास 10l बनाने हो तो 10l, इससे चलते जाए 10l बनाने तो कितनी तिलियों की संख्या है? 2 तो फिक्स है, 2 एक l में 2 है और 10 में कितनी होंगी? गुना 10, 20 हो जाएंगी। इस तरह से अगर आपके पास का नियम बनाना है अब तो हम क्या करते हैं? n l बनाने हैं। यदि n l बनाते हैं तिलियों की संख्या कितनी है? 2 गुना n, यानी 2n। जितने l बनाने हैं उसको 2 से गुना कर दो, वो आपके पास तिलियों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहते तिलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या, कितनी तिलियों की आवश्यकता है? नियम ज्ञात कीजिए। नियम ज्ञात करना है
नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चर कौन सा है? हम n ले लेते हैं, नंबर्स, कि आपके पास कितने नंबर बनाने हैं उतना ही हम उस चर का संख्या ले लेते हैं। मान लो n, t बनाने के लिए सबसे पहला प्रतिरूप क्या है? t बनाने के लिए। t बनाने के लिए क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका a भाग। कहते हैं t बनाने के लिए कितने लगेंगे? एक तिल्ली ऐसे लग रही है और एक तिल्ली ऐसे है, ये 2 ही तिल्लियां लग रही हैं, यानी कि कितनी हुई? 2 तिल्लियां हैं। तिल्लियां कितनी? हम इसका प्रतिरूप बनाना है तो अगर एक टी के लिए कितनी तिल्लियां लग रही हैं? एक टी के लिए हमारे पास 2 तिल्लियां लग रही हैं। 2 टी के लिए 2 गुना 2 और 3 टी के लिए 3 गुना 2 या 2 गुना 3। 4 टी के लिए 2 गुना 4, यही चल रहा है ना। तो आपके एन टी के लिए हम प्रतिरूप बनाना है, आपको नियम बनाना है उसका। अगर ये एन हो जाए, एन टी के लिए कितनी हुई? 2 गुना एन, ये चेंज हो जाएगी प्राकृतिक संख्या कोई भी एन। एन एक प्राकृतिक संख्या है। एन क्या है? ये आ गया 1 2 3 4 अप टू एन। तो एन जो है एक प्राकृतिक संख्या है। एन एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हमारे पास टी बनाने के लिए क्या बना फार्मूला? 2n, ये नियम बन गया और n एक प्राकृतिक संख्या। अगला है जेड बनाने के लिए। जेड आपको दे रखा है बी भाग में। जेड बनाने के लिए क्या लिखा हुआ है? जेड का प्रतिरूप क्या है? एक ऐसे है, देखो जैसे इसने बना रखा है ना, बिल्कुल वैसे ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। एक तिल्ली ऐसे दे रखी है, एक तिल्ली ऐसे दे रखी है और एक तिल्ली ऐसे दे रखी है, यानी कि 3 तिल्लियां एक जेड बनाने लगेंगी। तो एन जेड बनाने में कितनी लगेंगी? सीधा ही हम लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया, 3n। ठीक है, n हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है। अब मान लो आपके पास है n 10 जेड बनाने हैं। कितने जेड बनाए? 10 जेड। इस फॉर्मूले से एकदम से बता सकते हो 3 गुना 10, 30 हमारे को तिल्लियों की संख्या जरूरत पड़ेगी। ये तिल्लियों की संख्या है। ठीक है, अब आपका सी भाग में लिखा है अक्षर यू। सी भाग में क्या लिखा है? अक्षर यू। यू जो है आपके पास देखो कैसे दे रखा है, तिल्लियां कैसे दे रखी हैं? एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, 3 तिल्लियां दे रखी हैं। तो फार्मूला क्या बना? वही जो जैसे अपन जेड का बना, तो 3 तिल्लियां एक में लग रही हैं, तो फार्मूला क्या बन गया? नियम बन गया आपके पास 3n। ये आगे तिल्लियों की संख्या, वही n एक प्राकृतिक संख्या है। तो नियम बन गया हमारे पास, ये नियम ही बनाना है हमने। नियम ज्ञात करना है, तिल्लियों की संख्या का नियम। ये तिल्लियों की संख्या लिख सकते हैं, n एक प्राकृतिक संख्या और तिल्लियों की बराबर है तिल्लियों की संख्या। ठीक है, अब हमारे डी भाग में देखते हैं। डी भाग में लिखा है v, ऐसे लिखा हुआ है तो दिख रही है इसमें। फिर प्रारूप भी दे रखा है, रूप में तिल्लियों की प्रतिरूप बताना है। इसका प्रारूप जो है आपको ये दे रखा है v, कैपिटल V को हमने इस तरह से लिखा है, तो एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो इसमें तिल्लियों की संख्या एक ये है और एक ये है। कितनी तिल्लियों की संख्या बन रही है? एक में कितनी बन रही है? 2। तो n में कितनी बनेगी? हमने मान लिया n v बनाने हैं। n v बनाने के लिए हमारे पास तिल्लियों की संख्या बनाने के लिए तिल्लियों की संख्या एक के लिए कितनी बन रही है? 2 तिल्लियों की आवश्यकता है एक v बनाने के लिए। n v बनाने के लिए कितनी होगी? n v बनाने के लिए कितनी संख्या होगी? 2n। ठीक है, कितना हो गया? 2n। जैसे l में करा था 2l, l बनाने के लिए हम 2, उसमें भी 2 ही लगी थी, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 ही बने थे, उसका फार्मूला भी 2n बना था। v बनाने के लिए भी वही फार्मूला बनेगा 2n। ये तिल्लियों की संख्या n एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखो 5वां भाग है ई भाग। ई भाग में लिखा है ई भाग में लिखा भी ई है। ठीक है, ई के रूप में तिल्लियों की प्रतिरूप। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, ई का प्रतिरूप लेते हैं तो ई को क्या करते हैं, ये कहते हैं अपनी मर्जी से लेते हैं, ये 1 2 3 4 धार लगा देते हैं। नहीं, आपको देखना है
इस कैपिटल ई में क्या दिया हुआ है, 1 2 तिल्ली, फिर 3, फिर ये 4 और ये 5 तिल्लियां लगा रखे। एक ऐसे है, 1 2 3 4 और 5, ये तिल्लियां आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर इसके रूप में तिल्लियों का प्रतिरूप क्या बनेगा, प्रतिरूप 1 में कितनी लग रही है, 1 ई में कितनी बन रही है, 5 तिल्लियों की आवश्यकता है। तो n ई में कितनी तिल्लियों की आवश्यकता है, 5n। ये आपका तिल्लियों का फार्मूला बन गया। n एक प्राकृत संख्या है। f भाग में लिखा है, f भाग में देखो लिखा है s, इसका प्रतिरूप बनाना है। पहले देखते हैं इसके, आपको दिया हुआ क्या है इसमें, s में दिया हुआ ऐसे, इस तरह से 1 2 ये दी है ऐसे और ऐसे और ऐसे, यानी s के अंदर 1 तिल्ली, फिर ये 2 तिल्ली, फिर आपके पास ये 3 और ये फिर 4 और ये 5। तो आपको ऐसे एक ऐसे बनाने के लिए आपके पास एक ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी और पांचवी ये होगी। 5 तिल्लियों की आवश्यकता है। एक एस बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता है, 5 की। तो एन एस बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता होगी, 5n। n एक प्राकृत संख्या है। ये तिल्लियों की संख्या का फार्मूला बन गया। ठीक है। जी भाग, जी भाग में लिखा है अक्षर ए, क्या अक्षर है, ए बनाने के लिए। अब देखिए ए का प्रतिरूप क्या क्या रूप दे रखा है, ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपको तिल्लियां दे रखी हैं। ठीक है, एक तो ये दे रखी 1 2 3 4 5वीं ये और छठी ये, 5 और 6, यानी कि एक ए में कितनी तिल्लियों लग रही हैं, 6 तिल्लियों की आवश्यकता है। तो आपके पास एन ए में कितने तिल्लियों की आवश्यकता है, 6n। तो आपके पास n एक प्राकृत संख्या है। ये आपका तिल्लियों की संख्या का नियम बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हम अक्षर एल सी एफ के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से ही जानते हैं। हमने देख लिया यहाँ पे एल के लिए, सी के लिए हमने यहाँ पे देख लिया नियम, एल के लिए 2n है, सी के लिए 3n है और एफ के लिए आपके पास 1 2 3 4n हो गया। तो आपको पास देखना है कि ऊपर प्रश्न में कुछ अक्षरों में वही नियम प्राप्त होते हैं जो एल में प्राप्त हुआ था। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। देखिए कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपने देखिए टी में 2n बने, एल में भी 2n था। एल में क्या नियम बना था, 2n। तो ऐसे ही अक्षर कौन से हैं, टी में, इसमें भी 2n है। और वी में भी कितने बने हैं, 2n बने हैं। और किस में बने हैं, टी में बने और वी में भी 2n ही बने हैं। और आपको देखते हैं किस में बने हैं आपके पास, जिसमें हमारे पास 2n का, एल का नियम है 2n वाले बने हैं। वो कौन से हैं, तो ये बना टी और वी। ऊपर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में से निकालना है, टी और वी में भी 2n ही प्रतिरूप बना है। ये तिल्लियों की संख्या कितनी है, 2n। ठीक है, जितनी एल में थी 2n वैसे ही टी में और वी में है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। ठीक है, वो घूमते हैं, चलते हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। एक पंक्ति जो है उसमें कितने कैडेट हैं, 5। एक पंक्ति है जो उसमें 5 कैडेट हैं। ठीक है, आपको यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो, अगर पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या नियम है। पंक्तियों की संख्या के लिए हमने n लेना है। एक पंक्ति में कितने कितने कैडेट है, कितने कैडेट मार्च कर रहे हैं, कितने हैं, 5। और हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या फिक्स है, कितनी लेनी है, उसका पंक्तियों की संख्या के लिए
एन का प्रयोग करना है, एन। तो आपको क्या बताना है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या फार्मूला नियम प्राप्त करना है। प्राप्त करने क्या नियम है, कैडेट्स संख्या प्राप्त करने के लिए नियम बनाना है हमने। क्या होंगे कि एक चर संख्या हो और एक अचर हो तो 5n, 5 गुना n या 5n, n पंक्तियों की संख्या हो तो क्या बना 5n। आप लिख दोगे n पंक्तियों की n कैडेटों की, ये आपका पंक्तियों की संख्या है n पंक्तियों में कैडेटों की संख्या कितनी हो, 5 गुना n, तो आपके पास आएगा 5n। ठीक है, आंसर आ गया आपका। नियम ही तो बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा है। कहते एक पेटी में 50 आम हैं, 50 जो है आम हैं। एक पेटी में कितने आम हैं, 50। और आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या किस प्रकार लिखोगे यदि पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसका पेटियों की संख्या ले किसका प्रयोग कर रहे हैं, बी का। तो हम पेटियों की संख्या ले लेते हैं बी। कितनी ले ली हमने, बी। और एक पेटी में कितने आम बता रहे हैं, 50 आम हैं। आमों की संख्या एक पेटी में कितने हैं, 50। और हमें क्या बताना है कि बी पेटियों में आमों की संख्या कितनी होगी। बी पेटियों में आमों की संख्या कितनी होगी, एक में 50 है तो बी पेटियां हमारे पास, बी पेटियों में कितनी होगी, 50 गुना बी, तो आप क्या 50 बी। ये आपका नियम बन गया। इसका प्रयोग करके आपको आमों की संख्या कहते हैं, बी पेटियों में आमों की संख्या कितने हैं, 50 बी। ठीक है, आंसर आ गया। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।